4 राज्यों में आए रिजल्ट में बीजेपी ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 राज्यों में धमाकेदार जीत दर्ज की। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। 3 राज्यों में बीजेपी ने मुख्य रूप से पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। इस बीच बीजेपी की जीत की चर्चा दुनिया भर के मीडिया चैनल्स में भी हुई। कुछ संस्थाएं इसे 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मजबूत स्थिति बता रहे हैं, वहीं कुछ एजेंसियां इसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए झटका करार दे रहे हैं। चलिए जानते हैं कि मोदी की जीत पर दुनिया के अखबारों में क्या क्या छपा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो हिंदी बेल्ट में 3 राज्यों में जीत के जरिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपना पहला प्रभाव बढ़ा लिया है। साथ ही कहा गया है कि ये नतीजे मुख्य विरोधी दल कांग्रेस की बिगड़ती स्थिति के बीच एक और झटका था। एनवाईटी की रिपोर्ट की माने तो नतीजे 2024 में बीजेपी के लिए बड़े फायदेमंद साबित होंगे। इसके अलावा एनवाईटी की रिपोर्ट में अयोध्या के राम मंदिर का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी में अयोध्या में बड़े मंदिर का उद्घाटन के जरिए मोदी के पास पहले ही बड़ा समर्थन जुटाने का एक प्लान है। रिपोर्ट्स में संभावनाएं जताई जा रही कि यूपी स्थित मंदिर का जनवरी में उद्घाटन हो सकता है। एनवाईटी के अलावा गुलमर्ग की रिपोर्ट में लिखा गया कि पीएम मोदी असाधारण रूप से लोकप्रिय बने हुए हैं। राज्य के नतीजे दिखाते हैं कि भारत की जनता का मूड उन्हें लगातार तीसरे कार्यकाल में लाने का है। बीजेपी का कमजोर कामकाज विरोधियों को थोड़ी ताकत जरूर देता है, लेकिन नतीजे संकेत दे रहे हैं कि मोदी का सत्ता में आना तय है। उधर रॉयटर्स में छापा गया कि मोदी 2 बार सत्ता में आने के बाद भी लोकप्रिय बने हुए हैं और सर्वे संकेत दे रहे हैं कि वो अगले साल फिर जीत सकते हैं। खास बात है कि रिपोर्ट में इंडिया गठबंधन में हुई आंतरिक कलह का भी जिक्र किया गया। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार 3 राज्यों में जीत ने बीजेपी और लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पहले ही लोकप्रिय बने हुए मोदी को रफ्तार दे दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस के सीधे मोदी पर व्यक्तिगत और आक्रामक प्रचार की अगुवाई कर रहे नेहरू गांधी की पीढ़ी के राहुल गांधी के लिए ये नतीजे झटके के तौर पर देखे जा रहे हैं। गौरतलब है कि 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 54 सीटें अपने नाम की। यहाँ पर कांग्रेस महज 35 सीटों पर सिमट गई। राजस्थान में 199 में बीजेपी ने 115 सीटें अपने नाम की, जबकि कांग्रेस की झोली में सिर्फ 69 सीटें गईं। खास बात यह कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस अपना किला बचाने में नाकामयाब रही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।